हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे प्रेगनेंसी के 5वें महीने में क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको पता चलती हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपने तीसरे महीने में अपना डेटिंग स्कैन नहीं कराया है तो इस समय आप ये डेटिंग स्कैन करा सकते हैं। अगर आप तीसरे महीने में डेटिंग स्कैन कराते हैं तो आपकी जो डेट होती है उससे 5 से 7 दिन का डिफरेंस आता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपको बच्चा दिख रहा है। तो ये तीसरे महीने में अगर हम करा रहे हैं तो इसकी लंबाई को नापना आसान होता है। तो इस समय 5 से 7 दिन का डिफरेंस आता है। लेकिन जब आप बाद में करते हैं डेटिंग स्कैन तो आपको 10 से 15 दिन का डिफरेंस आता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है डिफरेंस, क्योंकि देखिए बच्चे के लिए एक एक दिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो कब उसकी डिलीवरी की सही डेट है ये हमको पता लगाना ज़रूरी होता है। तो अच्छा होता है कि आप तीसरे महीने में करा लें डेटिंग स्कैन। लेकिन अगर आपने नहीं कराया है तो इस समय आप अपना डेटिंग स्कैन भी करा सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि अगर आपने जो शुरू के 3 महीने थे, उसमें अगर आपने एंटी स्कैन नहीं कराया है और डबल मार्कर टेस्ट नहीं कराया है, तो ये वो समय है जब आप अपना एक इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं लेवल 2 स्कैन या एनोमली स्कैन। और इस समय हम क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट कराते हैं, एक तरह का ब्लड टेस्ट होता है, जो बताता है कि कहीं आपके बच्चे को कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी होने का रिस्क तो नहीं है। जो मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी होती है वो होती है डाउन सिंड्रोम। इन बच्चों में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। तो ये हो गया कि हमारा डाउन सिंड्रोम को या दूसरी क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी को भी पता लगा सकते हैं। फिर है कि कभी कभी हम एमनियोसेंटेसिस भी करते हैं, जो पानी होता है उससे हम जांच करते हैं कि कहीं इस तरह की संभावना तो नहीं है। तो इसके अलावा और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये वो समय है जब आपको अपने बच्चे के मूवमेंट पता चलते हैं। देखिए अल्ट्रासाउंड में जो हमें मूवमेंट दिखते हैं वो तो हमें 2.5 महीने में ही दिखते हैं, लेकिन पेशेंट जो मूवमेंट परसीव करता है वो हमारे 5वें महीने में परसीव करता है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको 5वें महीने में पता चलती हैं। इसके अलावा अगर आपको पिछली डिलीवरी में कम समय पे बच्चा हो गया या फिर आपका बच्चा जो है वो अबॉर्ट हो गया, तो ये उस समय होता है जब हम लोग सर्विक्स की लेंथ जो है उसको नापते हैं। उससे हमें पता चलता है कि कहीं इस तरह की संभावना तो आपको नहीं है, तो उससे रिलेटेड हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप 5वें महीने में ज़रूर अपना चेकअप कराएं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्कैन है, क्वाड्रुपल मार्कर है। और क्या है कि जो स्वेलिंग की भी प्रॉब्लम होती है, अगर इस समय कई बार कुछ लोगों को बहुत स्वेलिंग भी आ जाती है, तो अगर पैरों में स्वेलिंग होना तो एक कॉमन बात है, लेकिन अगर आपको हेडेक है या पूरी बॉडी में स्वेलिंग लग रही है, तो हमें दूसरी चीज़ों को भी देखना पड़ता है। कहीं आपको प्री एक्लेम्पशिया तो नहीं है, या आपको हाइपोथायरायडिज्म तो नहीं है, या आपको कहीं कोई लीवर प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये भी हमें देखना होता है। तो सर्विक्स की लेंथ देखना, आपका ब्लड प्रेशर देखना, और अगर शुगर वगैरह का कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है थायराइड का, उसे भी करा लेना। और अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उसको फर्दर कैसे हमें इन्वेस्टिगेट करना है, ये हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।